हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं इस रात आपके सामने आता हूं। पिता, आज का दिन अब समाप्त होने वाला है और मैं अपने मन की सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज का दिन देखने दिया, सांस लेने दी, अपने परिवार के साथ रहने दिया और दिन भर की परिस्थितियों से होकर यहां तक पहुंचाया। हे पिता, आज का दिन जैसा भी रहा, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। कुछ बातें अच्छी हुई होंगी, कुछ बातें मेरे मन के अनुसार नहीं हुई होंगी, कुछ जगह मुझे खुशी मिली होगी और कुछ जगह मुझे दुख हुआ होगा। लेकिन अब जब रात हो गई है, मैं उन सभी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु, मेरे मन को शांत कर दीजिए। दिन भर की भागदौड़, चिंता, तनाव और परेशानियों को मेरे साथ बिस्तर तक न आने दीजिए। जो बातें आज मेरे नियंत्रण में नहीं थी, उन्हें लेकर मैं पूरी रात चिंता न करता रहूं। मुझे यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान रातों रात करना जरूरी नहीं है। हे पिता परमेश्वर, आज अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे सही समय पर क्षमा मांगने की नम्रता दीजिए। अगर मैंने किसी से कठोर शब्द कहे हैं तो मेरे व्यवहार को बदलने में मेरी मदद कीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मेरे हृदय को उस दर्द से धीरे धीरे बाहर आने की शक्ति दीजिए। मुझे बदला लेने की भावना से बचाए। मुझे समझ दीजिए कि अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार के हाथ में न सौंपूं। हे पिता, आज रात मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे परिवार के हर सदस्य को शांति दीजिए। जो जाग रहा है उसे शांति मिले, जो सो रहा है उसे आराम मिले और जो चिंता में है उसके मन को संभालिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। उनके मन में अच्छे विचार रहें। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों और नुकसानदायक रास्तों से दूर रहने की बुद्धि दीजिए। उनके भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की समझ उन्हें दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता और घर के बुजुर्गों को शक्ति दीजिए। उनके मन में शांति रखिए। मेरे परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान के साथ रहने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज मेरे घर में कोई बहस हुई है, कोई गलतफहमी हुई है या किसी का मन दुखा है, तो इस रात हमें शांत होने का अवसर दीजिए। कल हम अधिक समझदारी से बात कर सकें और रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकें। हे पिता, मेरे घर में ऐसी शांति दीजिए जो केवल चुप्पी न हो, बल्कि एक दूसरे को समझने और सम्मान करने वाली शांति हो। प्रभु यीशु, आज रात मैं अपनी आर्थिक चिंताओं को भी आपके सामने रखता हूं। घर का खर्च, नौकरी, व्यवसाय, कर्ज, बच्चों की पढ़ाई और आने वाले समय की जरूरतें, इन सब बातों को लेकर मेरे मन में जो चिंता है उसे संभालने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे आर्थिक समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने खर्चों को समझने, सही योजना बनाने और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर मेरी आय बढ़ाने का कोई उचित अवसर है तो उसे पहचानने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे गलत रास्ते से पैसा कमाने के लालच से बचाइए। मुझे धोखे और जल्दबाजी से बचाइए। मेरे हाथों के काम में ईमानदारी और मेहनत बनाए रखिए। हे पिता, अगर मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे निराशा में डूबने से बचाइए। मुझे धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की समझ दीजिए। मुझे अनावश्यक खर्चों से बचाइए और भविष्य के लिए योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में भोजन की कमी न हो। हमें अपनी जरूरतों को समझदारी से पूरा करने की शक्ति दीजिए। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे शरीर को आराम दीजिए। मुझे अच्छी नींद लेने की क्षमता दीजिए। अगर मैं किसी बीमारी से गुजर रहा हूं तो मुझे उचित चिकित्सा सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति इस समय बीमारी के कारण परेशान है, उसके मन को धैर्य दीजिए। उसे अपने इलाज के बारे में सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। उसके परिवार को उसका साथ देने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग आज रात अस्पताल में हैं या अपने किसी प्रिय व्यक्ति की बीमारी के कारण चिंतित हैं, उनके मन को संभालिए। उन्हें सही सहायता, सही जानकारी और सही समय पर उचित चिकित्सा मिले। हे पिता, जो व्यक्ति इस रात अकेला बैठा है और रो रहा है, उसके मन को संभालिए। हो सकता है वह किसी को अपनी परेशानी बता नहीं पा रहा हो। उसे भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए और जरूरत पड़ने पर योग्य सहायता लेने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, किसी को यह महसूस न होने दें कि उसकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा।
कठिन समय बहुत भारी लग सकता है, लेकिन सही मदद और सही कदम के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं। उसे एक एक दिन आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मेरे मन से अनावश्यक डर निकालिए। भविष्य की ऐसी घटनाओं की चिंता करने से बचाइए जो अभी हुई ही नहीं है। अगर कल कोई समस्या आएगी तो कल उसका सामना करने की शक्ति दीजिए। आज रात मुझे आराम करने दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे दिमाग में बार बार घूमने वाले विचारों को शांत करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। जो बात लिखकर, योजना बनाकर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके हल हो सकती है, उसके लिए सही कदम उठाने की प्रेरणा दीजिए। हे पिता, मुझे अपनी गलतियों के बारे में सोचकर पूरी रात खुद को दोष देने से बचाइए। मुझे गलती से सीखने दीजिए और कल बेहतर करने का अवसर दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात मेरे हृदय में क्षमा की भावना दीजिए। मैं किसी के प्रति नफरत लेकर न सोऊं, लेकिन साथ ही मुझे समझ दीजिए कि गलत व्यवहार को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। जहां उचित हो वहां स्वस्थ सीमाएं बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में शांति बनाए रखिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए। भाई बहनों के बीच मेल रखिए। माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बढ़ाइए। प्रभु यीशु, जो परिवार किसी कठिन दौर से गुजर रहा है, उन्हें एक दूसरे का विरोधी बनने के बजाय एक टीम की तरह समस्या का सामना करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके मन को धैर्य दीजिए। उसे अकेलेपन के कारण जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाइए। उसे ऐसा जीवन साथी चुनने की बुद्धि दीजिए जिसमें सम्मान, जिम्मेदारी और समझ हो। प्रभु यीशु, जो पति पत्नी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें शांत होकर बात करने की बुद्धि दीजिए। अगर किसी की गलती है तो उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए, और अगर कोई समस्या बड़ी है तो उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नशे या किसी गलत आदत में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ दीजिए कि वे मदद मांग सकते हैं। उन्हें अपने परिवार या योग्य विशेषज्ञों से सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बार बार कोशिश करने के बाद भी अपनी गलत आदत से बाहर नहीं आ पा रहा, उसे निराश न होने दीजिए। उसे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे पिता, मुझे भी अपनी आदतों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो चीजें मेरे स्वास्थ्य, परिवार, काम या भविष्य को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे दूर होने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात मेरे अंदर एक शांत और साफ सोच पैदा कीजिए। मुझे यह समझने दीजिए कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कुछ संदेशों का जवाब सुबह दिया जा सकता है। कुछ विवादों पर सुबह शांत होकर बात की जा सकती है। हे पिता, रात में लिए गए गुस्से के फैसलों से मुझे बचाइए। जब मन बहुत परेशान हो तो मुझे रुकने और शांत होने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज के दिन मैंने जो अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद। जो अच्छा नहीं कर पाया उसके लिए मुझे सीखने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं आज की सारी चिंता आपके सामने रखकर सोना चाहता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह भी समझना चाहता हूं कि आराम करना जरूरी है। मेरे शरीर को आराम दीजिए, मेरे मन को आराम दीजिए, मेरे विचारों को शांति दीजिए, मेरे हृदय को संतोष दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात मुझे यह याद रहे कि सुबह एक नया दिन होगा और मेरे पास फिर से सही कदम उठाने का अवसर होगा। हे पिता, अगर आज मुझे कोई सफलता मिली है तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आज मुझे असफलता मिली है तो उसे सीखने की बुद्धि दीजिए। अगर आज किसी ने मेरी मदद की तो मुझे धन्यवाद करना सिखाए। अगर आज किसी ने मुझे चोट पहुंचाई तो मुझे उस दर्द को संभालने की शक्ति दीजिए। अगर आज मैंने किसी को चोट पहुंचाई तो मुझे उसे सुधारने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर कृतज्ञता पैदा कीजिए। धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद काम करने की क्षमता के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे साथ खड़े हैं, धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिनसे मुझे सीखने का अवसर मिला। हे पिता परमेश्वर, रात के इस समय मैं अपने भविष्य को लेकर भी आपके सामने आता हूं। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल जब मैं उठूं तो मैं डर के साथ नहीं बल्कि जिम्मेदारी और उम्मीद के साथ उठूं। प्रभु यीशु, कल के लिए मुझे नई ऊर्जा दीजिए। मेरे मन में सही विचार दीजिए। मुझे अपनी प्राथमिकताएं तय करने की बुद्धि दीजिए।
हे पिता, अगर कल मुझे किसी कठिन व्यक्ति से बात करनी है तो मुझे शांत रहने की शक्ति दीजिए। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसे सही तरीके से करने की तैयारी करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर कल मुझे नौकरी के लिए आवेदन करना है, कोई व्यवसाय का निर्णय लेना है, कोई जरूरी बातचीत करनी है या किसी समस्या का समाधान खोजना है, तो मुझे सही तैयारी और समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मेरे घर की सुरक्षा के लिए सावधानी और समझ बनाए रखिए। दरवाजे, बिजली, गैस और अन्य जरूरी चीजों की जांच करने की जिम्मेदारी हमें याद रहे। हमें सुरक्षित आदतें अपनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग रात में यात्रा कर रहे हैं उन्हें सावधानी से यात्रा करने की समझ दीजिए। वाहन चलाने वाले तेज गति और लापरवाही से बचें। थके हुए व्यक्ति वाहन न चलाएं। हे पिता, मेरे पड़ोस और आसपास रहने वाले सभी लोगों को भी शांति और सुरक्षा मिले। प्रभु यीशु, आज रात मुझे डरावने विचारों में फंसने से बचाइए। अगर मेरे मन में कोई भय आता है तो मैं घबराने के बजाय शांत होकर सांस लूं, अपने विचारों को समझूं और जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन में यह भरोसा दीजिए कि मैं हर समस्या को अकेले नहीं संभालना चाहता। जहां मदद की जरूरत हो वहां मदद लेना सही है। प्रभु यीशु, मुझे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाए। मैं केवल अपनी जरूरतों के बारे में न सोचूं, अपने परिवार की भावनाओं और जरूरतों को भी समझूं। हे पिता, कल जब मैं उठूं तो मुझे नई शुरुआत करने की शक्ति मिले। पुरानी चिंता को नए दिन पर हावी न होने दूं, पुरानी गलती को अपना भविष्य तय न करने दूं, दूसरों की राय को अपनी पूरी पहचान न बनने दूं। प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन को एक एक दिन करके बेहतर बनाने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने हाथों का काम आपके सामने रखता हूं। मेरे प्रयासों में ईमानदारी हो, मेरी कमाई में सच्चाई हो, मेरे फैसलों में विवेक हो, मेरी सफलता में नम्रता हो और मेरी असफलता में धैर्य हो। प्रभु यीशु, मुझे ऐसी बरकत दीजिए जिसमें मेरे घर में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे काम में संतोष हो और मेरे मन में सुकून हो। हे पिता, अगर कल कोई दरवाजा बंद हो जाए तो मुझे टूटने से बचाइए। मुझे दूसरा रास्ता खोजने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई योजना सफल न हो तो मुझे नई योजना बनाने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन को केवल चमत्कार की प्रतीक्षा में रुका हुआ जीवन न बनाइए। मुझे विश्वास के साथ मेहनत करने वाला व्यक्ति बनाइए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने अंदर एक निर्णय करता हूं। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं अपने परिवार से प्रेम से बात करूंगा, अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लूंगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, अपनी आर्थिक स्थिति को समझदारी से संभालूंगा, गलत आदतों से दूर रहने की कोशिश करूंगा और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने से नहीं डरूंगा। प्रभु यीशु, इस निर्णय को निभाने की शक्ति दीजिए। हे पिता, अब रात गहरी हो रही है। मेरे मन को शांत कर दीजिए, मेरे शरीर को आराम दीजिए, मुझे अच्छी नींद लेने दीजिए। सुबह जब मेरी आंखें खुले तो मैं नई ऊर्जा और नई आशा के साथ उठूं। मेरे परिवार को शांति दीजिए, मेरे बच्चों को शांति दीजिए, मेरे माता पिता को शांति दीजिए, मेरे जीवन साथी को शांति दीजिए, मेरे घर में रहने वाले हर व्यक्ति को शांति दीजिए। जो लोग दूर हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। जो लोग बीमारी में हैं उन्हें धैर्य दीजिए। जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं उन्हें सही रास्ता खोजने की बुद्धि दीजिए। जो लोग अकेले हैं उन्हें भरोसेमंद लोगों से जुड़ने का साहस दीजिए। जो लोग दुख में हैं उन्हें सहायता और आशा मिले। हे पिता परमेश्वर, आज रात मैं सब कुछ आपके सामने रखकर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आज का दिन पूरा हुआ। धन्यवाद कि आपने मुझे सीखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि मेरे पास कल को बेहतर बनाने का अवसर है। प्रभु यीशु, मेरे मन की सारी बेचैनी शांत कीजिए। मैं आज की सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं और अब आराम करना चाहता हूं। जो बात आज हल नहीं हुई उसे कल की समझ के लिए छोड़ता हूं। जो गलती आज हुई उसे कल सुधारने का प्रयास करूंगा। जो अच्छा आज मिला उसके लिए आज ही धन्यवाद करता हूं। हे पिता, मुझे शांत मन से सोने दीजिए और सुबह नई आशा के साथ जगाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद इस रात के लिए, धन्यवाद आने वाली नई सुबह के लिए। प्रभु यीशु, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे काम, मेरे स्वास्थ्य, मेरी सोच और मेरे भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे सही रास्ते पर चलाइए। मुझे गलतियों से सीखने दीजिए। मुझे दूसरों से प्रेम करना सिखाइए।
मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए और जब कल की सुबह आए तो मुझे एक नई शुरुआत करने का साहस दीजिए। पिता, आप मेरे मन को जानते हैं, मेरे विचारों को जानते हैं, मेरे शब्दों को जानते हैं और मेरे पूरे दिन को जानते हैं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, फिर भी मैं अपनी गलतियों को आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज मैंने जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अगर मेरे शब्दों से किसी का दिल दुखा है तो मुझे क्षमा कीजिए। अगर मेरे व्यवहार से किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे क्षमा कीजिए। अगर मेरे मन में किसी के लिए गलत विचार आए हैं तो मुझे क्षमा कीजिए। अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया है तो मुझे अपनी गलती समझने और उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों को छिपाना नहीं चाहता, मैं बहाने नहीं बनाना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरी गलती किसी और की वजह से हुई। आज मैं अपने हृदय की जांच आपके सामने होने देता हूं। जहां मैं गलत था वहां मुझे गलत मानने की नम्रता दीजिए। हे पिता, अगर आज मैंने झूठ बोला है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे अंदर सच्चाई से जीने की शक्ति पैदा कीजिए। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जिसकी बात पर दूसरे भरोसा कर सकें। प्रभु यीशु, अगर मैंने किसी के बारे में गलत बातें की हैं, चुगली की है या किसी की अनुपस्थिति में उसकी बुराई की है तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरी जुबान पर संयम दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली बात बोलना सही नहीं है। हे पिता परमेश्वर, अगर आज मैंने गुस्से में किसी को कठोर शब्द कहे हैं तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपने गुस्से को समझने की बुद्धि दीजिए। जब मैं क्रोधित हो तो तुरंत जवाब देने के बजाय रुकने, सोचने और शांत होने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने अपने माता पिता का अनादर किया है, अपने जीवन साथी से गलत व्यवहार किया है, बच्चों पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा किया है या परिवार के किसी सदस्य को दुख पहुंचाया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे परिवार के साथ धैर्य और सम्मान से व्यवहार करना सिखाए। हे पिता, अगर मैंने किसी जरूरतमंद को देखकर भी उसकी मदद करने की क्षमता होते हुए अपना बंद कर लिया तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे अंदर दया और संवेदनशीलता बढ़ाए। प्रभु यीशु, अगर मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आई है तो मुझे क्षमा कीजिए। जब मैंने किसी की सफलता देखकर दुख महसूस किया, जब मैंने किसी की खुशियों से अपनी जिंदगी की तुलना की, तब मुझे समझ नहीं थी। मुझे सिखाए कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय मैं उससे प्रेरणा लेना सीखूं। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे अंदर घमंड आया है तो मुझे क्षमा कीजिए। जब मैंने अपने आप को दूसरों से बेहतर समझा, जब मैंने किसी को उसकी स्थिति के कारण छोटा समझा, तब मेरे अंदर प्रेम की कमी थी। मुझे नम्र हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने किसी गरीब, कमजोर या जरूरतमंद व्यक्ति को तुच्छ समझा है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे हर इंसान की गरिमा समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, अगर मैंने आज अपना समय व्यर्थ किया है, अपनी जिम्मेदारियों को टाला है और आलस्य को अपने ऊपर हावी होने दिया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अनुशासन दीजिए। कल जब मैं उठूं तो अपने जरूरी कामों को जिम्मेदारी से पूरा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी दूसरी चीज में इतना समय लगा दिया कि अपने परिवार, काम या जरूरी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर दी तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपने समय की कीमत समझाए। हे पिता परमेश्वर, अगर मैंने किसी के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने निर्णय किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे किसी व्यक्ति को समझने से पहले उसकी परिस्थिति सुनने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने किसी को उसकी पुरानी गलती के लिए बार बार याद दिलाकर दुख दिया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि जब कोई व्यक्ति सच में बदलने की कोशिश कर रहा हो तो उसे आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। हे पिता, मैं उन लोगों को भी अपने सामने रखता हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है। प्रभु, मुझे उन्हें क्षमा करने की शक्ति दीजिए। मेरे मन में बदला लेने की भावना न रहे, लेकिन मुझे यह बुद्धि भी दीजिए कि क्षमा के साथ स्वस्थ सीमाएं कैसे बनाई जाती हैं। प्रभु यीशु, अगर मेरे मन में किसी के लिए नफरत है तो मेरे हृदय को धीरे धीरे उस भावना से मुक्त कीजिए। मुझे अपनी शांति को दूसरों के व्यवहार के हाथ में देने से बचाए। हे पिता परमेश्वर, अगर मैंने आज अपने शरीर की उपेक्षा की, गलत आदतों को बढ़ावा दिया या अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपने शरीर की देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु,
अगर मैं किसी नशे या गलत आदत से संघर्ष कर रहा हूं तो मुझे शर्म में छिपने के बजाय सही सहायता लेने का साहस दीजिए। मुझे समझ दीजिए कि बदलाव में समय लग सकता है और जरूरत पड़ने पर परिवार या योग्य विशेष की सहायता लेना सही है। हे पिता, मेरे मन और मेरे विचारों की भी जांच कीजिए। कई बार मेरे बाहर से दिखाई देने वाले काम ठीक होते हैं, लेकिन अंदर गलत विचार चल रहे होते हैं। अगर मैंने किसी के प्रति बुरी इच्छा, नफरत, बदले की भावना या गलत कल्पना रखी है तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरे विचारों को शुद्ध दिशा में ले चलिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने मन को नियंत्रित करना सिखाए। हर विचार को सच मानकर उसके पीछे चलने के बजाय मुझे सोचने और सही चुनाव करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मैंने लालच किया है, जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा में गलत रास्ता चुनने की सोची है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ईमानदारी से मेहनत करने और जो मिला है उसमें संतोष रखने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने किसी का पैसा, सामान या अधिकार गलत तरीके से लिया है तो मुझे अपनी गलती सुधारने का साहस दीजिए। जहां संभव हो वहां उचित तरीके से उसे वापस करने और क्षमा मांगने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, अगर मैंने किसी को धोखा दिया है, किसी से झूठा वादा किया है या किसी के भरोसे का गलत फायदा उठाया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपने व्यवहार में सच्चाई लाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने आज किसी ऐसे काम को सही ठहराने की कोशिश की जो वास्तव में गलत था तो मुझे अपने आप से ईमानदार होने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। मुझसे गलतियां होती हैं। कभी मैं सही जानता हुआ भी गलत कर बैठता हूं। कभी गुस्सा मुझे नियंत्रित करता है, कभी डर मुझे नियंत्रित करता है, कभी लालच मुझे नियंत्रित करता है, कभी अहंकार मेरे व्यवहार में आ जाता है। लेकिन पिता, मैं चाहता हूं कि हर दिन मैं थोड़ा बेहतर बनूं। प्रभु यीशु, मुझे केवल क्षमा का आनंद लेने वाला नहीं बल्कि पश्चाताप के बाद अपना व्यवहार बदलने वाला इंसान बनाए। अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि उचित समय पर उससे क्षमा मांगने का साहस भी दीजिए। अगर मैंने कोई गलत आदत शुरू की है तो उसे छोड़ने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने की शक्ति दीजिए। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी से भागा है तो उसे पूरा करने का साहस दीजिए। अगर मैंने अपने परिवार को समय नहीं दिया तो कल उन्हें समय देने की समझ दीजिए। अगर मैंने किसी से झूठ बोला है तो जहां उचित हो वहां सच्चाई स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं हर रात केवल क्षमा मांगूं और अगले दिन फिर वही गलतियां बिना किसी बदलाव के करता रहूं। मेरी प्रार्थना मेरे व्यवहार में दिखाई दे। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा के साथ परिवर्तन दीजिए। मुझे नम्रता दीजिए, मुझे संयम दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे सच्चाई दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए, मुझे दया दीजिए, मुझे आत्मानुशासन दीजिए। हे पिता, आज अगर मैंने किसी व्यक्ति की भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाई है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि शब्दों का असर कितना गहरा हो सकता है। प्रभु यीशु, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्दों की रक्षा कीजिए। मैं गुस्से में ऐसी बातें न कहूं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। हे पिता परमेश्वर, मुझे सुनना सिखाइए। हर बातचीत में केवल अपनी बात रखने के बजाय दूसरे की बात समझने की कोशिश करूं। प्रभु यीशु, अगर मैंने किसी को बिना सुने दोषी ठहराया है तो मुझे क्षमा कीजिए। हे पिता, अगर मैंने अपने बच्चों को उनकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से करके दुख दिया है तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे उनकी अपनी क्षमता और उनकी अपनी यात्रा समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मैंने अपने माता पिता या बुजुर्गों की जरूरतों को नजरअंदाज किया है तो मुझे अपनी जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मैंने अपने जीवन साथी को हल्के में लिया है, उसकी भावनाओं को नहीं समझा या उसकी मेहनत की कदर नहीं की तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे अंदर कृतज्ञता और सम्मान बढ़ाए। प्रभु यीशु, अगर आज मैंने किसी दोस्त का भरोसा तोड़ा है तो मुझे अपनी गलती स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। हे पिता, अगर मैंने किसी के बारे में अफवाह सुनी और उसे आगे फैलाया तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे बिना जांचे किसी बात को सच मानने से बचाए। प्रभु यीशु, मेरी जुबान को दूसरों के लिए आशीष का साधन बनाए, नुकसान का नहीं। हे पिता परमेश्वर, अगर आज मैंने किसी को माफ करने से इनकार किया है तो मेरे हृदय को नरम कीजिए। मुझे समझ दीजिए कि क्षमा करना मेरे अपने मन को भी शांति दे सकता है। प्रभु यीशु,
मेरे अंदर जमा हुए पुराने दुखों को समझने और सही तरीके से उनसे बाहर आने में मेरी मदद कीजिए। हे पिता, आज रात मैं अपने उन पापों के लिए भी क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैं शायद याद भी नहीं कर पा रहा हूं। जाने अनजाने में मैंने जो गलत किया है, जिसे मैंने समझा नहीं या जिसे मैंने अपनी कमजोरी समझकर नजरअंदाज किया, उस पर मुझे सही समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे हृदय को जांचिए और मुझे दिखाए कि मेरे अंदर किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपनी गलतियों को देखकर निराश होने के बजाय उन्हें सुधारने का साहस दीजिए। मैं खुद से नफरत न करूं, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करके बेहतर बनने की कोशिश करूं। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत काम सही हो गया, बल्कि क्षमा मुझे सही रास्ते पर लौटने का अवसर देती है। हे पिता, आज मैं आपके सामने अपने पूरे दिन को रखता हूं। सुबह से लेकर अभी तक मैंने जो कुछ किया, कहा और सोचा, सब आपके सामने है। जहां मैं सही था, वहां मुझे घमंड से बचाए। जहां मैं गलत था, वहां मुझे सुधार की बुद्धि दीजिए। जहां मैंने अच्छा किया, वहां मुझे धन्यवाद करना सिखाए। जहां मैंने गलती की, वहां मुझे उससे सीखने दीजिए। प्रभु यीशु, आज की गलतियों को कल की पहचान मत बनने दीजिए। मुझे कल बेहतर निर्णय लेने का अवसर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अब जब मैं सोने जा रहा हूं, मेरे मन को अपराधबोध में डूबने से बचाए। मुझे अपनी गलतियों को समझने और सुधारने की दिशा में आगे बढ़ने दीजिए। अगर मैंने किसी से क्षमा मांगनी है, तो सही समय पर क्षमा मांगने का साहस दीजिए। अगर मुझे किसी को माफ करना है, तो सही तरीके से उस दिशा में कदम बढ़ाने की शक्ति दीजिए। अगर मुझे कोई आदत छोड़नी है, तो उसके लिए योजना बनाने और मदद लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरी नींद को शांति दीजिए, मेरे मन को शांत कीजिए। आज की सारी चिंताओं को मैं आपके सामने रखता हूं। हे पिता, मुझे इस रात यह विश्वास दीजिए कि कल मेरे पास फिर से सही चुनाव करने का अवसर होगा। मैं कल उठकर अपनी गलतियों को दोहराने के बजाय कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने परिवार से प्रेम से बात करूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण रखूंगा। मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा। मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की देखभाल करूंगा, और जहां मुझे सहायता की जरूरत होगी, वहां सही व्यक्ति से सहायता लेने से नहीं डरूंगा। प्रभु यीशु, मुझे एक नया और साफ हृदय दीजिए। मेरी सोच को सही दिशा दीजिए। मेरे व्यवहार में बदलाव लाए। हे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी लोगों को भी आपके सामने रखता हूं जिनके साथ मेरे संबंध खराब हो गए हैं। जहां मेरी गलती है, वहां मुझे उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। जहां दूसरे की गलती है, वहां मुझे बदले की भावना से बचाए। प्रभु यीशु, रिश्तों में बुद्धि दीजिए। हर रिश्ता पहले जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन मेरे हृदय में नफरत न रहे। मुझे शांति के साथ आगे बढ़ना सिखाए। हे पिता, आज रात मेरे घर में शांति बनी रहे। मेरे परिवार को आराम मिले। किसी के मन में डर हो तो उसे संभालिए। कोई परेशान हो तो उसे सही सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में रखता हूं। कल मैं फिर से कोशिश करूंगा। अगर गिरा तो उठूंगा। अगर गलती हुई तो सीखूंगा। अगर असफलता मिली तो फिर तैयारी करूंगा। हे पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए धन्यवाद। मेरे पापों को पहचानने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मुझे सुधारने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता हूं। धन्यवाद कि मैं क्षमा मांग सकता हूं। धन्यवाद कि मैं बदलने की कोशिश कर सकता हूं। धन्यवाद कि कल एक नई शुरुआत हो सकती है। प्रभु यीशु, मेरे मन में शांति रखिए। मेरे अंदर सच्चा पश्चाताप पैदा कीजिए। मेरे जीवन में केवल शब्दों का नहीं, बल्कि व्यवहार का परिवर्तन हो।